जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 20 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 20 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 मार्च के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 20 मार्च के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 मार्च के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग स्टक हो सकते हैं। या तो आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे। ओके, या फिर आपके पर्सन हैं जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। एंड इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11, 10, 6, 5। ये सारे नंबर 4 भी है। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है जस्टिस का। या तो आप लोगों के बीच में डिवोर्स या सेपरेशन हो चुका है या चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। यस, ओके। देखिए आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या सीक्रेटिव है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में पहली चीज़ तो ये है कि पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि आप लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, टू गुड टू बी ट्रू हैं, जिस वजह से आपके पर्सन ने आप पे बहुत डाउट किए हैं। बहुत सारी फाइट आपके बीच में रही है। या तो ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती है। मतलब आप इतने, देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं जैसे लोग जनरली दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो आपके पार्टनर को आप पे पहले से डाउट था कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। आप लोग बाई द बुक चलने वाले हैं। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके आपके पार्टनर को भी लगता था कि कोई इंसान इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका सामना हमेशा ऐसे ही लोगों से हुआ था जो बहुत मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग इस तरह के थे। तो पहले तो इनके अंदर ही डाउट था। फिर कोई थर्ड पार्टी भी है जिसको पता था कि आपके पर्सन आप पे डाउट करते हैं। एंड आपका भी पास्ट कुछ ऐसा रहा हो सकता है जो थोड़ा नेगेटिव था, जिस वजह से उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवाई। ओके, बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब आपके पर्सन को एहसास हो गया है कि उन्हीं के अंदर की कमी का कोई फ़ायदा उठा रहा है एंड आपके लिए इनके दिल में पॉइजन घोला जा रहा है। एंड अब इनको ये भी पता चल गया है कि आप लोग वाकई में प्योर हार्टेड इंसान हैं, जिसको ये पहचान नहीं पाए। जिस वजह से मतलब यहाँ पे क्लियरिटी मिल चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड आ गया है। जो भी इल्यूज़न था, जो भी भ्रम था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सबकी सब अब खत्म हो गई हैं। एंड अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनकी वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एंड अब ये उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया, बहुत दिक्कत आपको उठानी पड़ी, आपको बहुत पेन दे दिया। इंटेंशनली नहीं दिया है लेकिन ये भी मजबूर थे। या तो इनका कोई पास्ट था जो बहुत बुरा था, जिस वजह से ये आपको बहुत दुख दे चुके हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आपके अंदर आपको बहुत सारे लोगों ने पेन दिया है। इवन आपके पर्सन ने भी आपको बहुत पेन दिया हो सकता है, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हों या आपके लवर हों। मतलब कुल मिलाकर आपका वो टाइम चल रहा था जिसमें आपको हर इंसान धोखा देगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो। मतलब जो इंसान आपके पास आएगा वो आपका एडवांटेज लेके जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका हर कोई फ़ायदा उठाने के मूड में रहता है। तो यहाँ पर आपका वो टाइम था। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अदरवाइज़ कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।
तो वो टाइम आपका अब सही हो चुका है। ओके। एंड अब आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक या इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि नो डाउट अगर आप लोग इतने स्पिरिचुअल हैं तभी ईश्वर ने आपको चूज़ किया होगा किसी अच्छे काम के लिए। ओके। तो यहाँ पर आपका टाइम अब बदल गया है एंड अब आप लोग जो हैं, यस, आप लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपको अपनी पावर्स का आइडिया हो गया है, आपने बहुत कुछ इन सारी चीज़ों से सीखा है, क्योंकि पहले आप लोग बिल्कुल बाय द बुक जैसे लिख दिया है कि अगर आपको ये काम करना है, ये सही होता है ईश्वर की नज़र में, लोगों की नज़र में, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए इधर से उधर, आप छोड़ते नहीं थे उस चीज़ को। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, तो अब आप सेट हो गए हैं। ओके। अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एम्परर का कार्ड। तो अब आप लोग हो गए हैं अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिंग, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। ओके। ऐसा नहीं है कि आप किसी सीधे साधे इंसान को मैनिपुलेट कर रहे हैं या आप किसी को बेवजह कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो उसको कब कैसे कंट्रोल करना है, उसको कब कैसे उसकी अकल ठिकाने लगानी है। ओके। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नो डाउट, वो तो शुरू से दिख रहा है। एंड इन्होंने आपके साथ, यस, इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। वो इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, इनका करियर भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ थी जिसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन अब ये आपके साथ अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू शुरू से शुरू करना चाहते हैं। एंड इस तरीके से ये आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। यस। एंड ये आपसे कोर्ट मैरिज ही करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो भी आपके साथ कोर्ट मैरिज ही होगी। एंड अगर इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे तो फिर अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस आ चुकी है, तो ये वहाँ पर भी नए सिरे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यस। आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अब आपके अंदर कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ता है। आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल लिमिटेड कर लिया है। मतलब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, या तो आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही क्लोज कर लिया है, या तो आप लोग इनको कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या आपने इनको अपनी कोई भी एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत आ गए हैं। एंड आप लोग अब किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस इंसान का विश्वास इतना तोड़ा गया है वो किस पे करेगा विश्वास। एंड यस, आपके पर्सन शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या इनके आप ही के साथ बच्चे हो सकते हैं। यस। तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहे हैं अपनी सोशल इमेज को लेके, अपनी प्रेस्टीज को लेकर के, बट इनको अब एहसास हो रहा है कि इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको इनसे दूर किया है। यस, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा, सेल्फ सेंटर्ड रहे, अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, अपना अपना देखा खाली, लेकिन आपके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं आज जो आप इनसे दूर हैं, इसका रीज़न भी ये खुद को ही मान रहे हैं। एंड अब ये स्टक हो चुके हैं। अभी ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना दुख दिया है उतनी ही तगड़ी हीलिंग करनी पड़ेगी, तब आप इनके पास आ पाएंगे, उतना ही तगड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यस। तो वो जो थर्ड पार्टी थी या जो नेगेटिविटी थी उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब किस्मत का पहिया घूम चुका है, अब चीज़ें बदल गई हैं। ओके। एंड अब आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब जब किसी इंसान को एहसास हो जाए, यस, अब इनको एहसास हो गया है, यस, अब ये आपकी सिचुएशन में आ गए हैं एंड आप इनकी सिचुएशन में आ गए हैं। पहले ये एम्परर थे, लेकिन अब आप बन चुके हैं एम्परर। ओके। तो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है। ईश्वर ने, जैसे कहा नहीं आता है कि दुनिया गोल है, जो आज आपने किसी के साथ किया है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो ये वही हो गया है।
कल आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आप इनके पीछे भागते थे। आज ईश्वर ने ऐसा चक्कर चलाया है कि अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं एंड इनकी एनर्जी है पेज की, क्योंकि गलतियाँ इनकी हैं। ओके, एंड ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वो इनके दिमाग में चल रहा है। अब इनको एहसास हो रहा है कि तब जब इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, जब आपको लो फील कराया था, आप पे ध्यान नहीं दिया था, तो आपकी क्या हालत हुई होगी, आपको कितना बुरा लगा होगा। तो वही सारी चीज़ें आजकल ये भी झेल रहे हैं एंड ये आपके दुख को एग्जैक्टली फील कर पा रहे हैं। यस, ओके, ये देखिए कार्ड आ गया है, ईगो फाइट, फॉर ग्रांटेड लेना, बुली करना, मजाक उड़ाना, किसी इंसान को बहुत कमतर फील कराना, तो ये सब कुछ आपके साथ कर चुके हैं। यस, एंड अब ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इनको तो क्लियरिटी आ गई है, ये तो समझ गए हैं कि सब इन्हीं का किया हुआ है। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इन पे एक बार ट्रस्ट करके देखें। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि जिस इंसान ने एक टाइम पर आपको इतना पेन दिया, उसी पर दोबारा से ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि आपके अंदर तो वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, तो यस, ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप इनको चांस देंगे कि नहीं देंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपका तो रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। यस, कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहे। यस, अगर आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या फिर इन्हीं के साथ आपकी कोई नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।